Yes, sir. Yes, sir. Okay. Previously, we have seen Kirchhoff law, which help us in determining the currents or potential difference or some unknown in the closed loops, particularly, and where the circuit is complicated, or we have seen moving in the direction of current will give us potential difference negative, I into R negative, because there will be the drop in potential difference, drop in potential in fact. And when we are going towards decreasing potential means minus sign select करना है. Similarly, in batteries also, when we come out from the negative terminal, negative sign of EMF will be kept. ठीक है, and vice versa. तो ये पार्ट था. सेकेंड पार्ट देखो, इसका बी से स्टार्ट करना है अभी. यहाँ पे लिखेंगे VB, देन गोइंग दिस साइड +5 आएगा बैटरी का, देन फर्दर गोइंग दिस साइड करंट इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. नहीं, इसमें करंट भी अपोजिट किया था ना, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है ना, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है. जस्ट लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन. ओके, करंट की डायरेक्शन इसमें रिवर्स कर दो. करंट रिवर्स है तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो 5 VB, यहाँ पे देखो रिटर्न VB माइनस और +5 आगे आ गए, इधर करंट की डायरेक्शन में गए, तो 4 करंट कितना था, 1 एम्पियर वाज गिवन, 1 एम्पियर. करंट रिमेनिंग सेम, -1 × 4 बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आगे आ रहे हैं यहाँ पर, -3 अगेन करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, -1 × 2 = VA. जीरो नहीं लिखना है इसमें, वी आर प्लस VB में प्लस माइनस करने के बाद कितना बचेगा, VB पे पहुंच गए, A पे पहुंच गए तो VA बचेगा ना. कितना आ रहा है ये, VB - VA is equal to, this is 4 and 3 7 and 2 9 -9 और ये प्लस, इट इज कमिंग 4 और VA - VB लिखेंगे तो -4 वोल्ट. इसका मतलब क्या है, ये प्लस आ रहा है, VB इज हायर, और अगर VA - VB लिखना है तो -4 आएगा. A is at lower potential by 4 volt as compared to B. A is at lower potential by 4 volt as compared to B. All right. That's what is the meaning. अगर प्लस आ रहा है तो जो पहले लिखा है वो हायर है, ये प्लस आ रहा है तो ये VB पहले है, तो VB is higher as compared to A by 4 volt, और ऐसे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा. सिंपल लॉजिक, सिंपल मैथ्स. नो प्रॉब्लम. No, sir. चलो आगे देखेंगे. This was done. इसका क्या आंसर आया, could you get the answer of this?
देखो ये रेड मार्क जो मैंने किया है ना, सम ऑफ यू कुड गेट द राइट आंसर, सही है। देखो यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करो, चलो ऐसे गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर ऐसे आ गए। वाई वी सेलेक्टेड दिस लूप, इसमें कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल आर बैटरीज ओनली। देखो एक्सेप्ट हियर इफ यू फॉलो अदर लूप, उसमें रेजिस्टेंस भी मिलेगा, उसमें करंट विल बी डिफरेंट नाउ। एक I1 हो जाएगा, फिर दूसरे, अगर सपोज तुमने यहाँ से टर्न ले लिया, ऐसा 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 आ गया कुछ, यहाँ से टर्न लेके ऐसे आ गया, तो इसमें I2 लेना पड़ेगा, इसमें I3 लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक सो मेनी इक्वेशंस, एंड वो भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इफ वी आर एबल टू पिन पॉइंट द लूप इन विच ओनली बैटरीज आर देयर, ये तो नो करंट, नो रेजिस्टेंस, नो अदर हेडेक, सिंगल इक्वेशन से काम चल जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करो पॉइंट ए से, ठीक है, और ऐसे जाओ, ऐसे जाते हुए वापस पॉइंट ए पर आ जाओ। तो सबसे पहले तो करंट की इक्वेशन लिखेंगे, प्लस IR, करंट के अगेंस्ट में जा रहा है। आर कितना दिया है, 4 है ना, जस्ट मिनट है। तो प्लस IR लिख दिया हम लोगों ने, I इंटू आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, I इंटू 4। ऊपर गई, ये बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहा है, बाहर, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। बैटरी भी 4 की है, तो +4, इसके नेगेटिव से बाहर निकल रहे, -4, इसके भी नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, -4, इसके भी नेगेटिव से बाहर निकले, -4। बस फिर वापस अपनी जगह आ गए, ए पर। बीच में कुछ भी ड्रॉप नहीं है, या कुछ भी इंक्रीज नहीं है, ना तो डिक्रीज ना इंक्रीज। तो ये हो गया कैंसर। 4I इज इक्वल टू, ये 8 को इधर भेज दो, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो दिस सीम्स टू बी वेरी बिग network, but if you are able to pinpoint, if you are able to pinpoint the proper loop, then things are easy. Otherwise you'll be just get stuck up if you select the improper loop, ठीक है। नोट कर लो इसको। डन, नो प्रॉब्लम। नो सर। ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कैपेसिटर्स है और बैटरी है। सिमिलरली दिस आल्सो यू कैन ट्राई। कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या लिखते हैं, कैपेसिटर में क्या इक्वेशन लिखेंगे? बैटरी का तो ई रहेगा, है ना। तो IR की जगह क्या होगा,
बैटरी में तो ई लिखेंगे और IR की जगह क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू CV होता है, Q by तो C. V इज इक्वल टू Q बाई C लिखेंगे बस। कैपेसिटर के क्रॉस Q बाई C लिखेंगे, बैटरी का ई रहेगा, और कैपेसिटर से अगर तुम उस कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो अगर तुम प्लस माइनस से बाहर निकल रहे तो माइनस Q बाई C लिखेंगे। अगर तुम ऐसे अगर प्लस से बाहर निकल रहे, सपोज ये प्लस है, तो प्लस Q बाई C लिखेंगे बस। ऑफकोर्स बोर्ड में नहीं आएगा, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, कैपेसिटर का नहीं पूछते बोर्ड में, बट समवेयर यू मे कम अक्रॉस दिस सिचुएशन कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा। तो अगर तुमने पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होते हुए नेगेटिव की तरफ गए तो माइनस Q बाई C, बिकॉज V इज द Q बाई C, और माइनस से एंटर होकर पॉजिटिव की तरफ निकले तो प्लस Q बाई C, दैट्स ऑल। दिस यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड। और बैटरी का तो वही प्लस से बाहर निकले, है ना, यहाँ से चलना था, ये है। ऐसे ढूंढना पड़ेगा तुम्हें किधर क्या है ना। ओके, सही है, एक की बैटरी दिख रही मुझे तो, एक ठीक है, दो, हाँ ठीक है, जो भी है, जस्ट नोट डाउन दिस and similar to the previous one, it is like that only. Those who are going for competitive examination, let them note down, बाकी छोड़ सकते हैं, JEE NEET वाले, others can skip, ठीक है। All right, let's see further. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा था हम लोगों ने, तो सीरीज में दे आर एडेड अप all EMF and resistances also added up. Ohm's law लगा के I net is equal to E net upon R net. R net में all the internal resistances, यहाँ पे देखो सिंगल बैटरी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, सीरीज में हो जाएगा ये। दो बैटरीज के लिए तो 2 E net will be 2 E plus C यहाँ पे लिखेंगे, रेजिस्टेंस विल बी R plus R 2R हो जाएगा, तो ऐसे इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो इसको प्रूव कर सकते हैं, देखो ये वाला, हाउ कैन वी से इट इज E net is equivalent or E equivalent is sum of all the potential difference। तो देखो ऐसे ले, टू बैटरीज का दिया है टेक्स्ट बुक में, let two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are in series as shown, है ना। एक यहाँ पे लगी है, यहाँ से यहाँ तक, A से B तक, दूसरी B to C, ठीक है। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, ये टर्मिनल पोटेंशियल होगा, E माइनस IR, तो बैटरी 1 के लिए लिखा, और ये BC बैटरी 2 के लिए लिखा, E माइनस IR, इसमें 2 आ जाएगा यहाँ पर, दोनों को ऐड कर दो, दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, तो A माइनस B प्लस B माइनस A, और ये भी एडेड अप होगा इस तरह, तो B तो कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VC बचा, ये E1 एंड E2 एडेड अप, एंड ये भी माइनस कॉमन लिया, तो ये भी एडेड अप, तो इसको क्या लिख सकते हैं, VAC इक्विवेलेंट बैटरी, VAC बन गई, यहाँ से यहाँ तक सिंगल बैटरी बन गई, वो दोनों हटा के सिंगल बैटरी से रिप्लेस किया, और रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट, दिस इज द नेट EMF, we can call it E net or E equivalent minus I, करंट तो वही सेम करंट should be shown here, I हो गया, और ये भी दोनों का ऐड हो गया, देखो R1 प्लस R2 को R इक्विवेलेंट और R नेट लिख सकते हैं, इनको नेट सिंबल भी दे सकते हैं, E नेट, इसको ऐसे लिख सकते हो E नेट,
इसको आर नेट लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली ऐड एंड राइट। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक एंड इट कैन बी जनरलाइज। अभी 3 बैटरी है, सपोज n बैटरीज है, तो यहाँ तक n तक आ जाएगा, en ये भी rn तक आ जाएगा, जो हमने ऊपर लिखा है। ऑलराइट, नोट डाउन दिस। Now we can see in parallel combination. ओके, पैरेलल के लिए कैसे करेंगे इसमें बोलो? हाउ टू डू इट फॉर पैरेलल एंड व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? पैरेलल का इसी फॉर्म में लेके आएंगे, पैरेलल में भी देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके साथ जो आ जाएगा आई के साथ, बिकॉज v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस फॉर्मेट में लेके आएंगे और यहाँ पे जितने टर्म्स होंगे ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो उसमें भी ऐसे ही लाना है। तो हाउ टू मेक द इक्वेशन देयर?
Sir, you are not audible. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Okay, just wait. Let me bring back the screen. Just wait.
Okay. This was the question going on. ये this was noted. ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन. हो गया था कि होने का है? सर होने का है. ठीक है. सर होने का है. Okay, तो इसमें n number of, if n number of cells each of EMFE are having international R are connected in series, but one of the cells is connected with the opposite polarity, find net EMF and net R. तो देखो ऐसे एक अपोजिट में है, सपोज वी आर कनेक्टिंग इट लाइक दिस, एक को अपोजिट कनेक्ट कर दिया ये वाला, किरचॉफ, और नीचे सपोज रेजिस्टेंस लगा दिया, किरचॉफ लॉ से जब हम ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, बीच में एक अपोजिट लगा हुआ ये वाला माइनस, है ना, तो माइनस प्लस, ये प्लस माइनस हो गया, बाकी माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे n-1 ही, n-1 ही प्रॉपर पोलरिटी से एक अपोजिट लगा तो माइनस ही हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो 2 का डिफरेंस आ गया, देखो n-2 ही आ रहा है, तो एक जो अपोजिट लगा था एक दूसरे को भी न्यूट्रलाइज कर देगा प्लस माइनस के. तो मोमेंट वी कनेक्ट वन ऑफ द सेल्स इन अपोजिट पोलरिटी, देन देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ टू EMF, n-2 आ जाएगा, बट रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज. सभी रेजिस्टेंस में तो प्लस माइनस होता नहीं है, दे विल रिमेन, they will be simply added up r plus r plus r up to n terms. उसमें माइनस नहीं करेंगे because they are not plus minus. Cells can be plus minus, high potential, low potential. ठीक है. ये देखो इसमें ओके, यू कैन सी ऊपर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं. जस्ट मिनट है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो. अभी ये 4 सेल्स हैं, प्लस माइनस कनेक्टेड है, यहाँ पे प्रॉपर पोलरिटी है, सीरीज में है सब, और यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिए. वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है. वोल्ट मीटर इंडिकेट्स टर्मिनल पोटेंशियल. वोल्ट मीटर क्या इंडिकेट करता है? टर्मिनल पोटेंशियल इंडिकेट करता है. आइडियल वोल्ट मीटर विल इंडिकेट एक्यूरेट टर्मिनल पोटेंशियल, है ना. तो ये सीरीज में लगे 4 सेल्स, है ना. तो दिस यू हैव टू ट्राई, नोमा कैन डू इट. क्वेश्चन में कोई डाउट है इसमें? प्रॉपर पोलरिटी है सबकी, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, देयर इज नो अपोजिट पोलरिटी एट ऑल, सब प्रॉपर है. आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. सपोज ये 4 की जगह 3 कर दो, ट्राइंगल शेप में लगा दो, ऐसे वोल्ट मीटर लगा दो, और हेक्सागोन कर दो ऐसे. इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द सेल्स, answer will not change as long as they are identical, as long as they are identical and connected with the proper polarity. The answer will be independent of number of cells. So you can try करो. टर्मिनल पोटेंशियल के फार्मूले हैं, तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग वाला फार्मूला लगेगा टर्मिनल पोटेंशियल का, because all the cells will get discharged.
due to internal resistance, due to heat developing in the internal resistance. सीरीज में ऑल आर इन सीरीज, तो ये इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है आरडीएल वोल्ट मीटर का, है ना। तो इधर करंट जाएगा नहीं, इसी में रहेगा, बस ये वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल इंडिकेट करने में काम आएगा, बस नो अदर रोल। ठीक है, अभी पैरेलल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, सीरीज का हो गया, पैरेलल का देखते हैं। पैरेलल में क्या करेंगे, देखो ये दो सेल्स है इधर, पैरेलल आई टोल्ड यू करंट, पैरेलल में करंट सप्लाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। पैरेलल का कॉम्बिनेशन कहाँ यूज कर सकते हैं, हमने देखा डे टू डे लाइफ में जो हैवी ट्रक्स होती हैं उसमें 2 बैटरी पैरेलल में लगा देते हैं, कार वगैरह में 1 बैटरी रहती, ट्रक्स में 2 रहती, बिकॉज उनके हैवी इंजन रहता है, कोल्ड कंडीशन में स्टार्ट करेंगे तो इट मे टेक सम टाइम, जैसे हम लोग एक्टिवा भी स्टार्ट करते मॉर्निंग में, है ना, तो थोड़ा टाइम लेती है, अगर 2-3 दिन से स्टार्ट नहीं किया तो इट टेक्स मोर टाइम, तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है ना। उसके लिए चोक वगैरह भी देना पड़ता है, चोक डालने से एक्स्ट्रा पेट्रोल, खींचने से एक्स्ट्रा पेट्रोल जाता है। इसमें भी हीटर वगैरह रहते हैं ट्रक्स में, बट देन आल्सो वी कैन, if single battery is there, if it is discharged, then there will be problem. तो 2 बैटरी लगा देंगे, 2 बैटरी या 3 बैटरी, 2 बैटरी लगाते हैं जनरली, तो they can supply the constant current for longer duration, है ना। EMF may not increase much, or even EMF will be, EMF में आइडेंटिकल है तो EMF सेम रहता है ना, तो EMF नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस थोड़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, बट इट कैन गिव यू द कांस्टेंट करंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ज्यादा देर तक ये क्रैंक कर सकता है उसको, इंजन को, विदाउट गेटिंग डिस्चार्ज क्विकली। तो 2 बैटरी लगा सकते हैं, तो देयर आर अदर यूजेस आल्सो, वन ऑफ द यूजेस आई टोल्ड, ठीक है। तो कंसीडर 2 cells of EMF E1 and E2 internal resistance R1, EMF E1, 2 cells of EMF E1, E2 and internal resistance R1, R2. ठीक है, और let I the current, I1 and I2 be the current, है ना, and I1 and I2 are currents in their branches, है ना। इसमें I1 ले लो, बैटरी E1 है, इसमें I2 ले लो, ठीक है। तो ये 0.1 दिया यहाँ पे, ये 0.2 है, ठीक है। तब इक्वेशन कैसे लिखनी है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू गेट द नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कैसे निकालना है, देखो, तो पहले करंट निकाल लेते हैं, ये I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। तो ये डिस्चार्जिंग है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटवर्ड जा रहा है, ऑलराइट। तो डिस्चार्जिंग में ये इक्वेशन होती है V = E - IR, यहाँ से I1 निकाल लिया, इसको इधर ले आया, V को इधर शिफ्ट कर दिया, तो I1 मिल जाएगा, EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बैटरी से I1, सिमिलरली दूसरी बैटरी से I2 विल बी E2 - V/R2, ठीक है। तो करंट मिलने के बाद अभी दोनों करंट यहाँ से ऐसे आएंगे, किरचॉफ लॉ से एड अप हो जाएंगे, यहाँ पर आगे चले जाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, ये दोनों करंट इसमें से आ जाएंगे ना, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सपोज इमेजिन करो करंट कनेक्ट किया हुआ है, तो बोथ द करंट्स विल बी एडेड अप एंड गो टू द रेजिस्टेंस, I will be I1 + I2,
I1 एंड I2 की वैल्यू पुट कर दी, है ना। तो मेन क्या है, अभी हम इसको ये सिंप्लीफाई करके इसकी लाइन में लेके आएंगे, V E माइनस IR। यहाँ पे जो आएगा वो नेट EMF हो जाएगा, I के साथ जो आएगा वो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी अपना काम सिंप्लीफाई करने का, इसको वैल्यू पुट कर दी, तो इसको ब्रेक कर लिया पहले, E1/R1 और माइनस V/R1, और ऐसे ये भी हो जाएगा E2/R2 माइनस V/R2। V इज द कॉमन पोटेंशियल, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ पे देखो V बी द टर्मिनल पोटेंशियल, पैरेलल में है दोनों, ये V रहेगा। आर यू गेटिंग इट? V will be the terminal potential between the point 1 and 2, जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट बैटरी कनेक्ट करनी है, तो उनका V टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। तो दोनों पैरेलल में है तो दोनों के लिए भी सेम रहेगा, इसीलिए तो दोनों में हमने V लिया, अलग अलग नहीं रहेगा, पैरेलल में भी रिमेन सेम। तो इसको ब्रेक कर लिया, प्लस E1 एंड E2 वाले टर्म से एक साथ कर लिए, और V वाले टर्म से एक साथ V कॉमन भी ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 बच गया। ठीक है, ये वाले टर्म्स को, V वाले टर्म्स को इधर ले आए और I वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ पे आ गया, और ये वाला टर्म इधर आ गया, क्योंकि हमें वो अल्टीमेटली V इक्वल टू E माइनस IR के टर्म्स में सेट करना है। ठीक है, तो अभी V को नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो इधर, V को अभी हमें सेपरेट करना है, ये वाला टर्म पूरा E हो जाएगा, I के साथ जो टर्म है वो R हो जाएगा। तो ये जो कॉमन टर्म्स है उसको नीचे भेज दिया इधर। ठीक है, तो अभी ये देखो ध्यान से, this has been converted into V is equal to E equivalent, ये पूरा E equivalent हो जाएगा, माइनस I and R equivalent, ये पूरा R equivalent। Why? Because we are going to compare with, किससे कंपेयर करने वाले? V is equal to E minus IR से। ये डिस्चार्जिंग में ये इक्वेशन होती, ये होल टर्म इज E equivalent, this whole term is R equivalent। E equivalent को एज इट इज लिख दिया, where E equivalent is this one whole term, E1/R1 plus E2/R2 and so on, divided by 1/R1 plus 1/R2 and so on। और ये पूरा टर्म देखो, ये R equivalent है, whole term, which is 1/1/R1 plus 1/R2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आया, इसको नीचे भेज दिया। तो ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वो दैट रिमेन्स, बट बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी हैव E1/R1 plus E2/R2 and so on divided by 1 bar। दिस इज द न्यू रिलेशन। ये कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस जैसा नहीं है, ये इसमें R के टर्म्स भी आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द EMF we are getting the terms of R also। Are you getting it? So ये derivation can be asked in the board examination, it is in NCERT book, तो ये आने के चांसेस है। इसका थोड़ा सिंपल है, पैरेलल का पूछ सकते हो 3 मार्क्स में। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, इसमें डिस्चार्जिंग है तो उससे हमने डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिख के करंट की इक्वेशन, करंट निकाल ली दोनों ब्रांच में, फिर वो एड अप हो जाएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, है ना। इधर से आएगा करंट, एक तो इधर से आएगा और इधर चला जाएगा, तो वो इक्वेशन लगा दी, करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया हमने इस लाइंस पर ऐसा, V इज इक्वल टू, और कंपेयर करना फिर इजी हो गया, बिकॉज वी नो V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, ये टर्म्स E इक्विवेलेंट, ये टर्म्स R इक्विवेलेंट। तो वी हैव स्लाइटली डिफरेंट, वेयर इट हैज गॉन स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में सिंपल वही टर्म थे, R के एंड C के, बट यहाँ पर EMF में apart from the terms of E1 E2 we have R1 here in numerator also, denominator also, R1 R2। इसको टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने कैसा लिखा है, LCM ले लिया है, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे क्या आएगा R1 प्लस R2, ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। Shall I write it here? ओके, दो बैटरीज के लिए
मोर देन 2 बैटरीज हुआ तो फिर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ओनली फॉर 2 बैटरीज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। लास्ट में लिख देता हूँ मैं। इसमें ईएमएफ बढ़ा की घटा, अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है, ईएमएफ में क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर R1 R2 की वैल्यूज अगर दी है और E1 E2 की दी है तो हम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इट विल बी लेस देन द बिगर ईएमएफ एंड ग्रेटर देन द स्मॉलर। बीच में कुछ सेटल हो जाएगा। सपोज एक बैटरी 1 वोल्ट की है, दूसरी 2 वोल्ट की है, तो 1 और 2 के बीच में कुछ आंसर आ जाएगा। इक्वल है तो देखते कितना आएगा। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, जस्ट आस्क योर डाउट्स। Anybody want to ask anything here? Can ask. ठीक है? Are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो ये तुम्हें इक्विवेलेंट बैटरी अगर निकालना पड़े ऐसे, सपोज इफ आई कनेक्ट द रेजिस्टेंस हियर, अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूं रेजिस्टेंस और इनकी वैल्यू दे दूं, बोलो कितना करंट होगा रेजिस्टेंस में, तो पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे इंटरनेशनल करने, फिर इसके साथ जो एक्सटर्नल होगा उसके साथ सीरीज में हो जाएगा ये आर नेट, स्मॉल आर नेट, और बैटरी का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। तो आई विल बी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ऐसे लिखेंगे। नीचे लिखा है शायद मैंने। इतना हो गया समझ में, इतना आ गया। आगे देखें फिर। ये तो Yes. पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा रिजल्ट हमें मिला, इसमें Yes. कुछ नया नहीं मिला। ईएमएफ का थोड़ा नया मिला, इट इज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस में की लाइंस पर नहीं है वो, तो ठीक है। तो 2 बैटरीज का हम चेक कर रहे थे, देखो व्हाट वी आर चेकिंग फॉर 2 बैटरीज, आइडेंटिकल बैटरीज के लिए E1 बाई आर प्लस ई बाई आर हो जाएगा, प्लस ई बाई आर हो जाएगा, नीचे 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया और आर भी कैंसिल हो गया, ई हो गया। आइडेंटिकल सेल्स में सपोज 12 वोल्ट की बैटरी तुम पैरेलल लगा दो, है ना, तो 12 वोल्ट ही रहेगा उसका ये आइडेंटिकल सेल्स। दैट्स व्हाट इज यूज्ड इन ट्रक्स। ट्रक्स में ट्रक ऑटोमोबाइल में सारा 12 वोल्ट का सिस्टम रहता है ना, बट हमें ज्यादा देर तक उसको क्रैंकिंग कैपेसिटी चाहिए और वोल्टेज भी नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, अदरवाइज अदर डिवाइसेस विल बी अफेक्टेड। तो पैरेलल में लगा दिया, ईएमएफ ई हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस देखो ड्रॉप हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गया तो और अच्छी बात है ना, तो हमें it will be just it will be जो टर्मिनल पोटेंशियल है थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा हमें, V is equal to E minus IR। R अगर कम हो गया तो टर्मिनल पोटेंशियल विल बी क्लोज टू EMF, फर्दर क्लोज टू EMF, लॉसेस भी कम हो गए, करंट भी फिर ज्यादा जाएगा। और क्या बोला था, अगर हमें वो निकालना पड़े, करंट निकालना पड़े, देखो है ना, सपोज हमें करंट निकालना पड़े, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। अगर हमें करंट निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू ई नेट ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट, ऐसा बन जाएगा इक्वेशन, जैसे हमने सीरीज में लिखा था। इसमें भी तो वही लिखेंगे ना, क्योंकि सभी बैटरीज, ये जो बैटरी है ये तुम्हारी पैरेलल में भी ई इक्विवेलेंट बन गई और आर भी। ओके, जस्ट थोड़ा सा लेट मी मेक इट बिगर। अगर ये सब बैटरी हट के एक सिंगल बैटरी में तुमने रिप्लेस कर दिया, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, अभी इसको हमने यूज किया बाहर एक्सटर्नल लोड के साथ,
तो करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये तुम्हारा आर है, ये ई इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट है, सिंगल लूप, तो नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, तो सिमिलर टू द सीरीज, ऐसा लिख लिया हमने। अब ये ई इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल देंगे, 2 बैटरी है या मोर बैटरी है, यहाँ से निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेंगे, और इसके साथ एक्सटर्नल का भी सपोज यहाँ पे भी अगर आर एक और R1 R2 है, तो यहाँ भी इसका भी आर नेट लिख देंगे, पहले आर नेट निकाल देंगे इसका, इसकी आर नेट के साथ सिंपली ऐड हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट मींस आर नेट है, EQ मींस E इक्विवेलेंट मींस E नेट है। नेट लिखो या इक्विवेलेंट लिखो, बोथ आर सेम है ना। आगे समझ में पूरा कॉन्सेप्ट ये तुम्हें पैरेलल का कैसे हमें ईएमएफ निकालना है और फिर कैसे यूज करना है हमें। यूज तो सिंपली ओम्स लॉ, I is equal to V by R, E by R नेट है ना। ये क्वेश्चन है, देखो ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही है, सिंपल क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ बीएमएफ ई है, दोनों आइडेंटिकल हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है दोनों का। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, then connected in parallel to it. If current flowing in R in both the cases is same, find relation between small r and capital R. तो उन्होंने बोला 2 बैटरी ले लो, दोनों सीरीज में लगा देंगे, तभी भी करंट जितना आ रहा है सीरीज में उतना ही पैरेलल में लगाने के बाद आएगा, है ना। तो पैरेलल का भी हमने ये लिखा है, ये आईपी का लिखा है हमने, है ना, यहाँ पे आईपी कर सकते हैं। नहीं, फार्मूला तो वही है ना, एक्चुअली फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें आइडेंटिफाई करना है ई इक्विवेलेंट दोनों में कितना कितना है। दोनों को इक्वेट करके ई इक्विवेलेंट के फार्मूले से इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट के फार्मूले से वो भी वैल्यू पुट कर दो, आइडेंटिकल है, कॉमन टर्म्स विल गेट कैंसल, कॉमन टर्म्स सारे कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रिलेशन मिल जाएगा। देखो सीरीज में देखो I1 हमने ले लिया, ई नेट अपन आर प्लस आर नेट, तो सीरीज में तो ऐड अप हो जाते हैं दोनों बैटरी, E1 प्लस E2 हो जाता है, रेजिस्टेंस भी ऐड अप हो जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। पैरेलल में कितना आएगा, अभी हमने निकाला है, देखो पैरेलल आइडेंटिकल है, ये निकाला है देखो E, और आर इक्विवेलेंट भी R/2 निकाला है ना। कहाँ गया ये पैरेलल में, यहाँ पे देखो मैंने फिर से लिख दूं उसको, थोड़ा आइडेंटिकल है, अभी हमने ऊपर निकाला इसलिए यहाँ पे नहीं निकाला। लेट मी राइट, पैरेलल में E net will be E और R net will be R/2, ठीक है, ऊपर जो निकल रहा था। तो I2 पैरेलल में करंट I2 है, E अपॉन R प्लस स्मॉल R नेट, ये E नेट है, E नेट की वैल्यू यहाँ पे E रहेगी और R एज इट इज, और स्मॉल R नेट की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। तो दिया क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, इक्वेट कर दिया ये वैल्यू और ये, तो ई कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो आर एंड कैपिटल आर में रिलेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2R और ये R 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R बचेगा इधर एज इट इज बचा, R प्लस 2R, ठीक है, इसमें से R ये इधर जाए, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। दोनों जब आइडेंटिकल सेल्स हैं और करंट सेम आ रहे हैं, है ना, करंट सेम कब आएंगे, जब दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सर्किट। अगर ऐसी कंडीशन है तो I1 विल बी इक्वल टू I2। तुम देखोगे मीटर लगा दो रेजिस्टेंस के आसपास, तो जितना करंट पहले दिखा रहा था उतना करंट बाद में दिखाएगा, अगर ऐसी कंडीशन है, नहीं तो अनइक्वल करंट दिखाएंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा कर दो या छोटा कर दो, करंट विल चेंज। तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो यू शुड करेक्टली नो कि ये कैसे निकला, somebody can tell me how did we get this, ये कैसे निकला, E1 plus E2 is equal to E net,
और ये कैसे निकाला बोलो? ई नेट इज हाउ मच पैरेलल में E1 by R1 plus E2 by R2 अपॉन 1 by R1 plus 1 by R2। ये याद रखना पड़ेगा तो आइडेंटिकल में सेम आ जाता है। आइडेंटिकल है तो प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिकल में पैरेलल में ईएमएफ रिमेन सेम। सिंपल, फार्मूला याद भी नहीं, कम से कम इतना तो याद कर लो अगर फार्मूला भूल गए तो। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल का हमें पता है, R by N, 2 सेल्स है तो 2 से डिवाइड कर दिया, स्मॉल r by n। पैरेलल में 1 by R1 plus 1 by R2 वाला फार्मूला। फिर ये ओम्स लॉ से करंट लिख लिया हमने, इक्वेट कर दिया। Do you have chemistry class today? No idea. Are you there? Yes, Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. तो ये समझ में आ गया तुम्हें सेल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, दोनों के फार्मूले, दोनों के ई नेट, दोनों के कंडीशन दिए, पुट कर दिया हमने। नोट कर लिया ये? आ सकता है ये फिर से तुम्हें आर की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम फाइंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दोनों में से एक दे देंगे, उतना ही दूसरा भी हो जाएगा। एक्सटर्नल दे देंगे, बोलेंगे ओके चलो ये 5 ओम है तो हाउ मच विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, तो वो भी सेम आएगा। इफ दिस कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड I1 इज इक्वल टू I2। अगर इक्वल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वैल्यू दी होंगी, सॉल्व कर लो। कुछ और पूछ सकते हो? ये छोटा सा टॉपिक है और किरचॉफ लॉ यूज करना है इसमें, तो ये कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो जो बैलेंस की कंडीशन थी, डू यू रिमेम्बर? R1 by R2 अपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर लो, R1 into R4 और दिस R2, या फिर मैंने कैसे बताया था R1 by R2 R3 by R4। ये कंडीशन डिराइव करनी है हमें। व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, है ना। इसका पर्पस होता है डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। ये जो कंडीशन हमने लिखी है उससे अननोन रेजिस्टेंस मिल जाता है। 3 आर नोन, 1 इज अननोन, तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस इज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। साइंटिस्ट ने अननोन रेजिस्टेंस निकालने की टेक्निक सिखाई थी। तो सपोज ये R2 इज अननोन, ये वाला R2 जो है अननोन है, और R4 को वेरिएबल लेते हैं, ऐसे रियोस्टेट लगा देते हैं, स्टैंडर्ड आर्म बोलेंगे उसको, उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, और ये R1 एंड R3 अननोन, ये और ये नोन है। तो क्या करते हैं, देखो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस which indicate the presence of the small current in the circuit। स्मॉल करंट जो है सर्किट में उसका इंडिकेट करेगा है या नहीं, है ना, दैट्स ऑल। मेजरमेंट नहीं करता। तो इसमें क्या करते हैं, जो R4 है ये वाला, इसका रेजिस्टेंस चेंज करो, आप क्या डाउन करो तो गैल्वेनोमीटर में चेंज होती रीडिंग, तो उतनी सेटिंग कर लो कि ये 0 आ जाए। गैल्वेनोमीटर इसमें रेजिस्टेंस ऐसा चेंज करो, अप करो कि डाउन करो, इंक्रीज करो कि डिक्रीज करो, गैल्वेनोमीटर की सेटिंग 0 हो जाए। 0 हो गई तो पोटेंशियल ऑफ B विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, है ना। वहां पे हमने R5 लिया था न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं विच इंडिकेट द करंट, है ना। इसकी स्टैंडर्ड आर्म का जो रेजिस्टेंस है R4, उसको अप डाउन करके गैल्वेनोमीटर को 0 सेटिंग करा लो। फिर क्या होगा, जो करंट इसमें I1 इंटर हुआ पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा I1, नीचे अगर I2 है तो पूरा इसमें जाएगा ही नहीं करंट, बिकॉज 0 दिखा रहा है ना, गैल्वेनोमीटर इज इंडिकेटिंग द करंट विच इज 0। तो R4 को सेट करके, R4 इज द नोन रेजिस्टेंस, रियोस्टेट रहेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, चाहे तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ,
एरो का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, तो बस फिर यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा दो, एक लेफ्ट ट्राइंगल में जैसे हमने न्यूमेरिकल किया था अभी वो एक्सरसाइज का, और यहाँ पे लगा दो, दोनों को डिवाइड कर दो, I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये वाला। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा करंट डज नॉट फ्लो इन द ब्रांच CD, है ना, और बैलेंस कंडीशन में करंट डज नॉट फ्लो इन द ब्रांच CD, दैट इज गैल्वेनोमीटर ब्रांच, करंट इन BC विल बी इक्वल टू, इसमें जो करंट है वो इसमें हो जाएगा, इसमें जो है वो इसमें आ जाएगा, सिंपल, ये अपनी लैंग्वेज में लिखो। यूजिंग किरचॉफ लॉ इन द लेफ्ट ट्राइंगल ABDA, तो देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -I1 इंटू R1, फिर नीचे आए, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें करंट ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं लिखना है, फिर इसमें करंट के अगेंस्ट में गए तो +I2, कौन सा करंट है I2, रेजिस्टेंस कौन सा है R3, तो ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसको एक माइनस है, एक प्लस है, जीरो के उस तरफ भेज दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, I1 R1, है ना, इक्वल टू I2 R3, इसको, ठीक है, इसको इधर भेज दो, प्लस हो गया ये आ गया। ऐसे ही राइट हैंड ट्राइंगल का लिखेंगे यहाँ पर, राइट हैंड ट्राइंगल B से स्टार्ट करके ऐसे आओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, ठीक है, तो BCDB ये वाला, तो यहाँ पे देखो -I1 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -I1 इंटू कौन सा है R2 है, तो माइनस हो जाएगा, इसमें नीचे आ रहे तो करंट ऊपर जा रहा है इधर C की तरफ, तो अगेंस्ट द करंट हो गया इसमें, तो प्लस हो गया अगेंस्ट द करंट में, प्लस I2 इंटू R4, और ये भी एक टर्म माइनस है तो अपोजिट वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, I1 R2 इज इक्वल टू सेम इक्वेशन, तो डिवाइड कर दो अभी, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये इक्वेशन 1 है ना, 1 को यहाँ पे लिखो, तो R1, ओके, एक मिनट, I1 कैंसिल हो गया, क्या बचा R1/R2, इधर I2 कैंसिल हो गया, R3/R4 बचा, तो हमें निकालना क्या है, R3 निकालना था, अननोन, ठीक है, जो भी निकालना है इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें देखो जो तुम्हें नॉन कौन से है, R1 जो भी है, ये नॉन है, ये नॉन है, और ये अननोन है, R2 इज अननोन, तो R2 इज अननोन, तो ये बाकी तीनों की वैल्यू पुट कर दो, अननोन निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया, यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल में सीखा था ना, R1 R2 R3 R4, उसी सीक्वेंस में रखा है हमने, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने थोड़ा सा सिंबल चेंज किए हुए, मे बी R2 में बी R3, ऐसा कुछ हो सकता है, बट वॉट एवर वी हैव लर्न इन न्यूमेरिकल, सेम नंबरिंग वी हैव डन इट, है ना, ठीक है। तो वहां पे हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था, अभी हमने प्रूव करके दिखा दिया कि अगर बैलेंस होता है तो रेजिस्टेंस के रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है। दिस इज योर व्हीटस्टोन बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रेस की कंडीशन प्रूव करना, तो ये आता है कभी कभी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, तो कीप द थिंग सिंपल, है ना। ये डायग्राम एक ही बनाना है, ये वाला हटा देता हूँ मैं, जस्ट आई लेट मी रब इट ऑफ। Anything you want to ask here? That's all. Tomorrow we'll see further इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म देखेंगे, which is called meter bridge. Ending here. इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं।
इसको ऊपर शिफ्ट कर। ठीक है? Is there any doubt or shall I end it now?